नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं गुदा मार्ग में होने वाले एक बीमारी जिसको एनल स्टेनोसिस या स्टिक्चर कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्या होता है ये? जनरली मरीज को लगता है कि उसका लैट्रिन का रास्ता छोटा हो गया। उसे फील होता है जब भी लैट्रिन जाता है तो पूरा रास्ता नहीं खुलता है, और जब भी कभी वो फील करना चाहता है तो उसको लगता है कि बहुत टाइट है। तो एनल स्टेनोसिस क्या होती है या एनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि गुदा मार्ग का टाइट हो जाना, जो रास्ता है वो सिकुड़ जाना। क्यों होता है? कभी कभी तो ये कंजेनाइटल होता है, शुरू से ही लोगों के जो है स्टेनोसिस रहती है, और कभी कभी सर्जिकल भी होता है। यदि पाइल्स के सर्जरी में जो स्किन का हिस्सा होता है ज़्यादा हटा दिया जाता है तो एनल स्टेनोसिस बन जाती है। जब एनल स्टेनोसिस होती है तो जब स्टूल पास करता है मरीज तो उसको पेन बहुत होता है। दूसरा क्या होता है कि जो स्टूल होता है एक बत्ती की तरह, जैसे पतली एक बत्ती निकलती है तो बत्ती की तरह होती है, उस तरह का स्टूल पास करता है। तीसरा क्या होगा कि एक दो दिन उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टूल पास करने में दिक्कत रहेगी, फिर एक दो दिन बाद उसको डायरिया बन जाएगी, क्योंकि जो स्टूल अंदर रुका हुआ वो पास होना शुरू होता है और उसको कई बार स्टूल जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसको पेन होता है। जितनी बार वो गैस पास करेगा, जितनी बार स्टूल पास करेगा, उसको पेन होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो अगर स्टूल टाइट होता है तो ब्लड भी आ जाता है। जब मरीज हम लोग के पास आता है, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, उसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, कि उंगली से उसके एनल कैनाल को फील करना। जब हम एनल कैनाल को ऐसे दबा के फील करते हैं तो हमें लगता है एक बैंड बना हुआ है जो इसको खुलने नहीं दे रहा है, जो एनल कैनाल को ये जो खुलना चाह रहा है खुलने नहीं देता है। तो इसको हम लोग बताते हैं कि ये एनल स्ट्रक्चर बन गया है। तो शुरुआत के दौर में यदि थोड़ा बहुत है तब तो हम लोग मैनुअली डायलिटेशन से उसका काम चलाते हैं। मरीज को अगर लगता है तो हम लोग डायलेटर दे देते हैं, कई नंबर के डायलेटर आते हैं, 4 नंबर 5 नंबर। तो उस डायलेटर को मरीज लेता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे लैट्रिन के रास्ते में दबा के छोड़ देता है, फिर हटा देता है। दिन में 2 बार या 3 बार एक्सरसाइज कराते हैं। तो महीने 2 महीने में बार बार जब एनल डायलेटर डाला जाता है तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि फाइब्रोसिस बहुत अधिक है और एनल कैनाल स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, रिंग नहीं खुल रही है, तब इसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है कि जो बैंड बने होते हैं अंदर, इस तरह का बैंड बना होता है, इस बैंड को हम लोग कट कर देते हैं। बैंड को कट करने से क्या, उसका स्पाज्म जो होता है वो छूट जाता है और मसल ढीली हो जाती है और ये खुलने लगता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को पूरी तरह से आराम मिल जाता है और उसका दर्द, ब्लड आना, ये सब खत्म हो जाता है। तो यदि जब भी आपको लगे कि लैट्रिन पास होने में दिक्कत हो रही है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, रास्ता नहीं खुल रहा है, तो तुरंत आपको अपने एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करना चाहिए और उससे कंफर्म करना चाहिए कि बीमारी क्या है। यदि स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत है, तो एक्सरसाइज से काम चल जाता है। कभी कभी एनल डायलेटर की भी जरूरत नहीं होती, हम लोग क्रीम दे देते हैं जो इसको लगा के मैनुअली मरीज रोज इसको डायलेट करता है और धीरे धीरे उसका डायलेशन होता है। लेकिन यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पाज्म लिए हुए है तो हम लोग उसको सर्जरी की एडवाइस करते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेजर सर्जरी भी होती है, ओपन सर्जरी भी होती है। तो जब भी इस तरह की कोई भी दिक्कत लगे अपने एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करें। इसके अलावा गुदा मार्ग में होने वाली किसी बीमारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।